दबा हूँ, दया से तू अपनी उठा, दया से तू अपनी उठा, दया का तू सागर है खुदा, दया का तू सागर है खुदा, अपनी दया से तू बड़ा, अपनी दया से तू बड़ा, अपनी दया से हो, दया का तू सागर है खुदा, दया का तू सागर है खुदा, अपनी दया से तू बड़ा, जस्तानी के साथ कलीसिया हर एक जन ताली बजाते हैं उसकी महिमा के लिए। अपने हाथों को ऐसे बंद मत रखे कलीसिया, उसकी महिमा के लिए इसको यूज करें। ये 10 तारों वाला साथ यूज करते, उसकी महिमा करते हैं सभी जन। अपनी दया से तू बड़ा, ताली के साथ कलीसिया अपनी आंखों को बंद रखें। ले 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 हालेलुया। ताड़ियों के साथ कलीसिया तुझसे अलग होके कुछ भी न कर पाऊं, जी ना पाऊं तेरे बिना, जी ना पाऊं तेरे बिना, जी ना पाऊं तेरे बिना, तुझसे अलग होके कुछ भी न कर पाऊं, जी ना पाऊं तेरे बिना, जी ना पाऊं तेरे बिना, हो जी ना पाऊं तेरे बिना, जी ना पाऊं तेरे बिना, दया का तू सागर है खुदा, दया का तू सागर है खुदा, अपनी दया से तू बड़ा, 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 हालेलुया। और सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, सभी भाई सभी बहनें अपने आप को दीन करें परमेश्वर के आगे, क्योंकि आप यहाँ पर लेने आए हो।
ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा कलीसिया। बाइबल बताती है अगर आप परमेश्वर की ओर एक कदम जाओगे तो परमेश्वर आपकी ओर 10 कदम आएगा। पहले आपको कुछ करना पड़ेगा, फिर ही परमेश्वर करेगा कुछ। अगर आप आराधना नहीं करोगे तो छुटकारा कैसे पाओगे? बाइबल में लिखा है कि आराधना में ही छुटकारा है, आराधना में ही चंगाई है। तैयार हो आराधना करने के लिए? और सभी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को उठाएं स्वर्ग की ओर, और ऊंचा कलीसिया, और ऊंचा। दया का तू सागे है खुदा, दया का तू सागे है खुदा, अपनी दया से तू बड़ा, अपनी दया से तू बड़ा, अपनी दया से तू बड़ा, अपनी दया से तू बड़ा। तुझसे अलग होके कुछ भी न कर पाऊं, जी ना पाऊं तेरे बिना, जी ना पाऊं तेरे बिना, जी ना पाऊं तेरे बिना। तुझसे अलग होके कुछ भी न कर पाऊं, जी ना पाऊं तेरे बिना, जी ना पाऊं तेरे बिना, जी ना पाऊं तेरे बिना। दया का तू सागे है खुदा, दया का तू सागे है खुदा, अपनी दया से तू बड़ा, अपनी दया से तू बड़ा, अपनी दया से तू बड़ा। मुश्किल हालातों में तू मेरे साथ रहा, कभी ना छोड़ा मुझे, कभी ना छोड़ा मुझे, कभी ना छोड़ा मुझे। मुश्किल हालातों में तू मेरे साथ रहा, कभी ना छोड़ा मुझे, कभी ना छोड़ा। बस कहेंगे परमेश्वर सचमुच तू मेरे मुश्किल हालातों में मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर। इसे बाइबल बताती है एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, पर परमेश्वर कहता है मैं तुझे ना कभी भूलूंगा, ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। कहेंगे परमेश्वर तेरा प्यार महान है, तेरी दया बेशुमार है मेरे परमेश्वर, तू हमें कभी छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि उसका वचन बताता है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी अनाथ ना रहने दूंगा, क्योंकि तू मेरा पुत्र है, तू मेरा प्रियजन है। वो हर वक्त, हर टाइम, हर दिन, हर महीने, हर साल हमें कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे संग हूँ। मुझ वो महान परमेश्वर है, वो हमारी मुश्किल परिस्थितियों में भी साथ रहने वाला परमेश्वर है। आज आप जितने मर्जी टूटे हुए हो, बिखरे हुए हो, वो आपको जोड़ेगा फिर से कलीसिया, वो आपको खड़ा करेगा फिर से कलीसिया, वो अपनी दया से आपको और बढ़ाएगा कलीसिया।
वो अपनी दया से आपको और भरेगा कलीसिया। मुश्किल हालातों में तू मेरे साथ ही रहा, कभी ना छोड़ा मुझे, कभी ना छोड़ा मुझे, कभी ना छोड़ा मुझे। मुश्किल हालातों में तू मेरे साथ ही रहा, कभी ना छोड़ा मुझे, कभी ना छोड़ा मुझे। बस कहें कि परमेश्वर सचमुच तू मुझे छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा। रहमत तेरी ना मुझसे जुदा हो, तू मेरे जीने की वजह हो। रहमत तेरी ना मुझसे जुदा हो, तू मेरे जीने बजाओ। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। इस मुंह से अंगीकार करेंगे परमेश्वर मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, 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 मेहरबानी है तेरी। अल्फाज है कम आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार, कैसे मैं कह सकूं कैसे बयां करूं तेरा प्यार जो है बेइंतहा। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। दिल में तू और जुबान पे है नाम तेरा, तेरे हाथों में है जे मेरे जिस्मों जान। अपने हाथों को उठाए उजागली से कहेंगे मेरे पीछे ऊंची बात से, अपने मुंह को खोलते हुए उसकी आराधना करें। दिल में तू और जुबान
है नाम तेरा, तेरे हाथों में है जे मेरे जिस्मों जान। महिमा तेरी ना मुझसे जुदा हो, ऐसा फज़ल मुझ पे खुदा हो। कोई आसमां को पा गया, कोई ज़मीन खो चुका, कोई आसमां को पा गया, कोई ज़मीन खो चुका। किसको क्या कहूँ, किसको क्या कहूँ, अपना अपना हिसाब है खुदा। तू मेरे सबसे करीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। बहुत गुनाह मैं कर चुका, दिल बस दुआ में ठहरे। बहुत गुनाह मैं कर चुका, दिल बस दुआ में ठहरे। मुझको अपना, मुझको अपना, मुझको अपना, मुझको अपना, इल्तिजा मेरी है जय खुदा। तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब। तू मेरे सबसे करीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। अपनी आंखों को बंद रखे सभी जन, क्योंकि परमेश्वर सचमुच तेरा और मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। तेरे जैसा प्यार और कहीं नहीं है मेरे खुदा, तेरे जैसा अपनापन और कहीं नहीं है मेरे खुदा। मैंने बहुत बहुत घूम कर देख लिया और यीशु तेरे जैसा मुझे कोई नहीं मिला। जैसे सभी जन अपने प्यार को बयान करें यीशु के आगे, सभी जन अपने मुंह को खोलते हुए उससे बातें करें, कहें कि परमेश्वर आज मैं तुझसे बातें करता हूँ, बातें करती हूँ। अपने प्यार को जाहिर करें परमेश्वर के आगे, उसको बताएं कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ मेरे परमेश्वर। उसको बोले कि मैं तुझे कितना प्रेम करता हूँ मेरे परमेश्वर। आपका प्यार सिर्फ आप बयान कर सकते हो कि
कि आपका प्यार यीशु के लिए क्या है। मुंह से अंगीकार करें, दुआ करें उसके आगे, उससे बातें करें। वो आपकी दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वो आपकी दुआओं को खाली नहीं जाने देगा। वो आपकी हर दुआ को सुनेगा कलीसिया। वो आपकी हर दुआ का जवाब देगा आपको। क्योंकि परमेश्वर, मैं सचमुच दुनिया में खो चुका था, मैं पापों में खो चुका था। मैंने बहुत गुनाह कर लिए, मैंने बहुत पाप कर लिए, मैंने बहुत गाली गलौज कर लिया, मैंने बहुत लोगों से बुरा कर लिया। पर परमेश्वर, तेरे जैसा प्यार और कहीं नहीं है। जैसे अपने मुंह से आज अंगीकार करेंगे, परमेश्वर मेरे जितने भी पाप हैं, जितने भी मेरी गलतियां, जितने भी मेरे गुनाह हैं, आज सब खत्म कर दे मेरे परमेश्वर। आज सब रोगों, सब पापों से मुझे आजाद कर दे मेरे परमेश्वर। मांगे मांगे उस परमेश्वर से, वो आपको आज आजाद करेगा कलीसिया। वो आपको आजाद करेगा आज कलीसिया। वो आपकी हर मुश्किल, हर रोग, हर बीमारी, हर टेंशन को दूर करेगा मेरे लिए। वो मेरा खुदा महान है। बहुत गुनाह में कर चुका, दिल बस दुआ में ठहरे। बहुत गुनाह में कर चुका, दिल बस दुआ में ठहरे। मुझको अपना, मुझको अपना। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है। ऑनलाइन चर्च, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आज के दिन जितने परमेश्वर से बुद्धि और समझ की बात मांगेंगे, आज परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीष को देने वाले हैं। क्योंकि बहुत से लोग परेशान होते हैं इस बात के लिए, मेरा बिजनेस, मेरा घर ख़राब हो रहा है, मेरा घर तबाह हो रहा है, मेरे बच्चे समझ में नहीं आ रहा कैसे चलाएं, कैसे उनको समझाएं, कैसे वो अपने जीवन में बढ़ें। क्योंकि एक बात की घटी होती है इन सारी चीज़ों में, बुद्धि की घटी। और जब बुद्धि घटी होती है, जब बंदा, एक इंसान समझा नहीं पाता अपने बच्चों को, या उसको समझ नहीं होती कि घर कैसे चलाना है या बिजनेस कैसे चलाना है, वो बार बार फ्लॉप होता रहता है, घर परिवार में, हर एक काम में, बिजनेस में। पर आज परमेश्वर का टॉपिक है कि बुद्धि की मांग। हमारे परमेश्वर ने वचन दिया है, हमें आज टॉपिक दिया है बुद्धि की मांग। अगर आप रखते हैं ये बातें, बुद्धि की मांग रखते हैं अपने जीवन में, तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करने वाला है। और आप ब्लेसिंग को उतरता हुआ देखेंगे और पवित्र आत्मा की आशीष को, उसकी सहभागिता को अपने साथ देखने वाले हैं। क्योंकि बहुत से लोग कहते थे परमेश्वर हमारे साथ चल, हमारे साथ चल, प्रभु हमारी अगुवाई कर, हमारी अगुवाई कर। पर परमेश्वर की अगुवाई में चलते नहीं है, अपनी बुद्धि के अनुसार चलते हैं कि हाँ मेरे पास बुद्धि है, मुझे समझ है, मुझे आप मत समझाओ, मैं समझदार हूँ। पर कई बार उस समझदारी के कारण इंसान, अब क्योंकि नीति वचन में लिखा है तो अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, और अपनी समझदारी, ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस इंसान को ख़राब करती है, ज़्यादा समझदारी इंसान को ख़राब करती है, ज़्यादा बुद्धि इंसान के अंदर, वो सोचता है बुद्धि है मेरे अंदर, पर नहीं होती, वो प्राप्त बुद्धि नहीं है जितनी जो उसको चाहिए। पर आज परमेश्वर हमारे साथ है और यीशु मसीह हमारा खुदा है, वो बुद्धि का परमेश्वर है। जितने आज परमेश्वर के सामने बैठे हैं ऑनलाइन चर्च, शेयर कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, आज आप उस बुद्धि के परमेश्वर की बुद्धि की बातों को जानने वाले हैं। और वो परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसने बुद्धि ही से इस सृष्टि को रचा है और उसने हर एक चीज़ बनाई। हम जाते हैं किसी पहाड़ी इलाके में तो हमें कितना सुंदर लगता है, कुछ एरिया हमें ऐसा लगता है कि वाह मज़ा आ गया, क्योंकि रिलैक्स होने के लिए जाते हैं। कई बार हम भाग दौड़ वाली लाइफ में चलते रहते हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि नहीं हमें कहीं सुकून चाहिए। पर ऐसे ही लोग कई फिर पहाड़ों में जाते हैं, कहते हैं सुकून आया, देखकर अच्छा लगा है, घूम कर आए हम हिल एरिया में। वो हिल एरिया किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है, उसकी बुद्धि के द्वारा रचा गया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पूरी पृथ्वी बुद्धि के द्वारा रची गई है। तो आज आप परमेश्वर की हजूरी में बैठे, आपका जीवन, आपका परिवार, आपकी जॉब, बिजनेस, आपकी हर एक आशीष
आज जितने बैठे हैं बुद्धि के द्वारा रचे जाएंगे और आप आज के बाद कभी फ्लॉप नहीं होने वाले यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर यीशु, मेरे खुदावन, मेरे प्रभु, जितने बहन भाई आज आपकी हजूरी में बैठे हैं, मेरे परमेश्वर, ये आपकी बुद्धि और समझ को प्राप्त करने पाए आपके वचन के द्वारा। प्रभु जी, बोलने वाला मैं नहीं, पवित्र आत्मा आप हैं। और मेरे परमेश्वर, आप इनसे बातें करें और इनकी हर एक समस्याएं, हर एक प्रॉब्लम इनके जीवन से चली जाने पाए मेरे पिता। और मेरे प्रभु, ये तेरे अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं खुदावन, तेरी दया में बढ़ते चले जाएं। और मेरे प्रभु, जाने की तो आप बुद्धि के परमेश्वर हैं। और मेरे प्रभु, जो लोग आपके सामने आते हैं बुद्धि को मांगते हैं, वो आशीषित होते हैं और बढ़ते चले जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु, ये लोग आज जितने जुड़े हुए आपसे आज मांग रहे हैं पिता बुद्धि और समझ को, मेरे खुदा तू आज इन्हें बुद्धि से ब्लेस कर और पिता इन्हें बढ़ा, इनके हर एक काम बढ़ने पाए यीशु के नाम में। ये लोग ब्लेस हो जाएं यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। आज जितने बैठे हैं परमेश्वर की हजूरी में, सच में पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने वाला है और आप बड़ी ब्लेसिंग को उतरता हुआ देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। जितने आमीन बोल रहे हैं उनके जीवन में ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। खुदा आपको आशीष दे, ब्लेस करे। आज हमारा टॉपिक है कि बुद्धि की मांग। कई बार बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, प्रभु मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैंने बिजनेस खोलना है, परमेश्वर मुझे ये करना है, परमेश्वर मुझे वो करना है। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर आते हैं, उनके लिए प्रेयर की जाती है और पास्टर्स प्रेयर करते हैं, दुआएँ करते हैं अपने लोगों के लिए जो चर्च में आते हैं। हमारी मिनिस्ट्री में बहुत से लोग आते हैं कि हमारे लिए दुआ करो प्रॉफिट जी, पास्टर जी, हमारे लिए दुआ करो, हमारे ऊपर कर्जा उतर जाए, हमारे ऊपर से ये प्रॉब्लम चली जाए और हमारा काम बन जाए, हमारा लोन पास हो जाए, हमें धन मिल जाए ताकि हम अपने कामों को खोल लें। पर परमेश्वर दया करने वाला खुदा है, वो अपने लोगों पर दया करता है जो उसके पास आता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। आप मांगते हैं, बहुत से लोग उनको परमेश्वर देता है। पर कई बार लोगों को बहुत लाखों लाख मैंने लोगों के पास पैसे आते हुए देखे, करोड़ करोड़ रुपए आते हुए देखे हैं, लाखों लाख रुपए आते हुए देखे हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि जब वो पैसे हम क्या करते हैं, एक मेरा फ्रेंड था, उसके फादर रिटायर हुए और वो पुलिस महकमे में थे, तो उनके पास पैसा मिला उनको रिटायरमेंट का। और मेरे फ्रेंड ने क्या किया, वो 10 लाख रुपए उनसे लिए अपने फादर से और एक अपना कैफेटेरिया खोल दिया और उसमें खाने पीने की चीज़ें थी, कॉफ़ी स्नैक्स वगैरह था, सारी चीज़ें थी। उन्होंने किराए पे लिया एक शोरूम, पर उसके पास बुद्धि नहीं थी चलाने के लिए। और क्या हुआ, थोड़े दिन बाद वो 10 लाख रुपया रखा का रखा रह गया और वो खर्च भी हो गया, चला गया वो पैसा और कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। क्यों प्रॉफिट नहीं हुआ? क्योंकि उसके वो बुद्धि नहीं थी, वो समझ नहीं थी इस बिजनेस को चलाने के लिए। बस उसको ये था कि पैसा है, लगा दो, सिर्फ लगा दो और हम चलाएंगे जैसे भी होगा। पर उन्होंने बुद्धि नहीं मांगी, उन्होंने समझ नहीं मांगी, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता था उस वक्त। पर आप तो परमेश्वर को जानते हैं और कईयों को परमेश्वर ने दे दिया और लोग पैसा लगा देते हैं बिजनेस पे, शेयर मार्केट में लगा देते हैं, पर उनको बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है उस काम को करने के लिए। और कई बार अपने जीवन में फ्लॉपनेस को देखना पड़ता है उन्हें और नुकसान को देखना पड़ता है। पर मैं कह रहा हूँ आज जितने परमेश्वर की हजूरी में हैं, आज परमेश्वर कह रहा है कि बुद्धि की मांग, अगर आप बुद्धि की मांग रखते हैं परमेश्वर से, आप फ्लॉप नहीं होंगे, आप ब्लेस होंगे और आप बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा और जो इस प्रेयर मीटिंग में बैठे हैं, इस फास्टिंग प्रेयर में बैठे हैं, उनके जीवन में ब्लेसिंग आने वाली है यीशु मसीह की और आप आशीषित को उतरते हुए देखेंगे। आप देखेंगे कि जो मैंने आज सीखा वचन के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा, परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी, समझ दी और ब्लेस होता चला गया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को बोल दिया जाता है कि मैंने एक भाई से पूछा, मैंने कहा अगर आपको कोई मारने के लिए आए या गन हो या कोई चीज़ उसके पास हो तो आप क्या करोगे? आपको पता है वो आदमी मारने आ रहा है, आपके पास कुछ नहीं है, तो आप क्या करोगे? कहता मैं प्रार्थना करूंगा। मैंने कहा नहीं, आप वहाँ से भागोगे, क्योंकि वही सही बात है, भागना। पर कई बार हमने वचनों में देखा है बहुत से लोगों ने प्रार्थनाएं करी पर उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था, उनके पास कोई डोर नहीं था, एक ही डोर था, वो यीशु मसीह। उन्होंने प्रार्थना करी और ब्लेस हो गए। पर परमेश्वर हमें आशीष देता है, परमेश्वर कहता है हमें, वो अपने वचन के द्वारा वो कहता है कि तुम अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेना। जब इब्लिस यीशु मसीह की परीक्षा लेने आया तो उसने कहा तो कूद जा, क्योंकि तेरा परमेश्वर कहता है कि वो अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, तुझे हाथों हाथ उठा लेगा। उसने कहा चुप कर, ये भी लिखा है कि तुम अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। तो कई लोग कई बार परमेश्वर की परीक्षा लेने लगते हैं कि परमेश्वर ही देगा, परमेश्वर ही देगा। एक बार एक किस्सा है कि एक इंसान डूब रहा था और उसने कहा नहीं नहीं, मुझे परमेश्वर बचा 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 बचा। ऊपर से पहले नाव आई,
तो वो कह रहा नहीं 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 परमेश्वर बचाएगा, परमेश्वर बचाएगा। वो चली गई। फिर हेलीकॉप्टर आया, कहता परमेश्वर बचा बचा बचा। हेलीकॉप्टर वालों ने सीढ़ियाँ फेंकी नीचे, रस्सी फेंकी, कहता आ जाओ ऊपर। वो कहता नहीं 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 परमेश्वर बचाएगा, परमेश्वर बचाएगा। उसके बाद एक थप्पड़ लगा उसको, और वो ऊपर देख रहा है इधर उधर कि क्या मतलब किसने मुझे मारा। और आवाज़ आई कि क्या तू इतना अच्छा है कि मैं तेरे लिए उतर के आऊँ? मैंने तेरे लिए भेजे वो लोग, वो किश्ती, वो जहाज, वो हेलीकॉप्टर। और ऐसे ही कई लोग ऐसे होते हैं, वो मूर्खता दिखाते हैं और परमेश्वर की परीक्षा लेने लगते हैं, जिसके कारण वो नुकसान उठाते हैं। पर हमने वो बातें अपने जीवन से निकालनी है। और आज से कई लोग कहते हैं नहीं परमेश्वर, ये बात सच है कि आप जब कहते हैं परमेश्वर ये जीवन आपका है, पवित्र आत्मा जी आप हमारे उद्धार करता है, यीशु मसीह आप हमारे उद्धार करता, मुक्तिदाता परमेश्वर है, जब आप ऐसा बोलते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी सुरक्षा करता है, परमेश्वर का आत्मा आपकी सुरक्षा करता है। वो परमेश्वर यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को आपके लिए ठहरा देता है। ये बिल्कुल राइट है। पर कई बार हमें परमेश्वर ने बुद्धि दी है, समझ दी है, ये हाथ दिए हैं कि हमने क्या करना है। अगर आपके सामने रोटी रख दी जाए, अगर एक इंसान रोटी उठा के ना खाए तो क्या परमेश्वर आएगा खिलाने? मुहैया तो परमेश्वर ने किया है, वो अन्न तो परमेश्वर ने दिया है, पर परमेश्वर ने हमें हाथ दिए हैं कि हम उस निवाले को तोड़े और अपने मुंह में डालें। और ये दांत दिए हैं परमेश्वर ने ताकि हम चबाएं और पेट भरे, अपना तृप्त हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। उस खुदा ने हमारे लिए वो रोटी, वो मन्ना दिया। अगर आज जितने तैयार है उस मन्ना को लेने के लिए, परमेश्वर के वचन को लेने के लिए, बुद्धि को लेने के लिए, अपने हाथों को उठाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु जी, जितने आज आपके हजूरी में बैठे हैं, मेरे पिता, जितने बहन भाई ऑनलाइन चर्च में, मेरे प्रभु जी, चाहे ये इंडिया से हैं, चाहे मेरे परमेश्वर किसी भी कंट्री से हैं, मेरे खुदावन, किसी भी देश, किसी भी सेक्टर में, किसी गांव में, मेरे प्रभु तू इन्हें आशीष दे। और मेरे प्रभु जब ये सुने आज तेरे वचन को, मेरे पिता तेरे वचन को सुनते सुनते ये ब्लेस होने पाए, इनके हर एक काम खुल जाए, ये बुद्धिमान हो और मेरे प्रभु तेरे नाम से बढ़ते चले जाएं। पवित्र आत्मा आप इनकी अगुवाई करें और मेरे प्रभु जी आपकी दया इनके जीवन में आने पाए, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। और परमेश्वर आपके जीवन में आज आशीष देने वाला है, आप ब्लेस होने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक है बुद्धि की मांग। आज जितने बुद्धि को मांगेंगे, क्योंकि बुद्धि की मांग टॉपिक क्यों है? क्योंकि परमेश्वर, कई बार हम सोचते हैं हमने स्टडी कर ली, हमने बड़े बड़े डिप्लोमास ले लिए और हमारी फोटोज आ गई, हम सोचते हैं शायद हम बुद्धिमान हो चुके हैं, अब हमें बुद्धि की ज़रूरत नहीं, हमने बहुत पढ़ाई कर ली है। पर आपने पढ़ाई करी है वो बिल्कुल राइट है, आपने मेहनत करी है, 22-22 घंटे स्टडी करी है, वो बिल्कुल सही है, वो आपको एक पद पर बैठने के लिए बिल्कुल राइट है, वो आपकी डिग्री। पर कई बार हम ऐसे सिचुएशंस में फंस जाते हैं कि वो परमेश्वर के अलावा हमें वो रास्ता कोई नहीं दिखा पाता। कई बार ये हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि जज भी आपस में डिस्कस करते हैं, जजेस भी जिन्होंने पढ़ाई करी है, ज़्यादा पढ़ाइयाँ करी है, उन्होंने जो सीट पर बैठे हैं लोगों का न्याय कर रहे हैं, वो भी अपने आपस में जजेस बैठकर, उनकी टीम बैठकर डिस्कस करती है केसेस को कि कैसे हम करें कैसे ना करें, एक दूसरे की बुद्धि समझ मांगते हैं और वो देखते हैं, सीखते हैं हर एक बात। क्योंकि आप हर एक जिंदगी में हर एक मोड़ पर सीखते हैं। जैसे एक ड्राइवर को जब गाड़ी चलाता है तो वो कहता है मैं पक्का ड्राइवर हूँ, पर मैंने देखा रोड किसी का नहीं है। जितना मर्जी पक्का ड्राइवर हो, क्योंकि रोड पे आपको नहीं पता अगर आप सही जा रहे हैं दूसरा कैसे आ जाए और एकदम से आपके सामने आ जाए, आप क्या करोगे। तो ये चीज़ें हमें हर टाइम, हर समय में, हर सेकंड में, ज़िंदगी में हमें सिखाती रहती है। इसीलिए हमें परमेश्वर की बुद्धि की ज़रूरत है। हर सेकंड, हर एक पल, हर एक सुबह और हमारे जीवन में हर एक नया टास्क शैतान डालता है कई बार, और कई बार परमेश्वर हमें सिखाता है और परमेश्वर देखता है कि ये बच्चे हमारे सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे। कई लोग कहते हैं हमने बादाम खा लिए, मेरे पास बुद्धि आ गई, मेरे पास समझ आ गई। नहीं, बुजुर्ग कहते हैं कि बुद्धि बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। पर हम ठोकर क्यों खाएं? क्योंकि यीशु मसीह हमारे पास है, हम क्यों ठोकर खाएं? यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया, हम क्यों ठोकर खाएं? इसीलिए अगर जो आप वचन में बने हुए हैं तो आपको ठोकर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको गड्ढे में गिरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा और आपको गिरने से बचा लेगा। आमीन। रिसीव कर रहे हैं जितने? आप ठोकर नहीं खाएंगे, आप गड्ढे में नहीं गिरने वाले यीशु मसीह के नाम से। आमीन। पर जो अपनी समझ का सहारा लेते हैं वो नुकसान उठाते हैं। पर आज जो पवित्र आत्मा की समझ मांग रहे हैं, याकूब 1:5 में जब हम देखते हैं स्क्रीन पर, तो परमेश्वर ने इस पर स्पष्ट लिखा हुआ है, परमेश्वर किसी को उलाहना नहीं देता। परमेश्वर नहीं कहेगा कि तूने मेरे पास नहीं आया, तू मेरे वचन नहीं सुने, तू मेरे कामों को नहीं किया। नहीं, परमेश्वर ने देखो एक बात बोली, कहता पर यदि तुम में से
किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं, परमेश्वर कह रहा है कि वो परमेश्वर से बुद्धि मांगे, बिना उलाहना के उदारता से देगा और दी जाएगी, क्योंकि ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है। अगर आप मांग रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। आप ब्लेसिंग को देखने वाले हैं और पवित्र आत्मा आपके जीवन में बड़ी आशीष को खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आप रिसीव कर रहे हैं, जितने वो ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष आ रही है और वो बुद्धि से बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। आप रिसीव करें, क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है। आज आप मांग लें, औलाना नहीं देगा परमेश्वर, शिकायत नहीं करेगा तू मेरे पास नहीं आया, तूने प्रार्थना नहीं करी। परमेश्वर कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा, ताकि जिस बुद्धि के द्वारा तू प्रार्थना करे, जिस बुद्धि के द्वारा तू बढ़ सके, जिस बुद्धि के द्वारा तू अपने कामों को बना सके। क्योंकि बहुत से लोग, कई बार अगर आपसे कोई पूछे आकर आपको क्या चाहिए, सोच लो बहुत से लोगों के पास स्वर्गदूत आ गए, स्वर्गदूत आया परमेश्वर का, या परमेश्वर आए, परमेश्वर ने दर्शन दिया और परमेश्वर ने कहा बोल तुझे क्या चाहिए। कुछ कहेंगे जी मेरे पे कर्जा है 10 लाख का, कर्जा उतर जाए प्रभु। कोई कहेगा प्रभु मुझे बच्चे की आशीष दे दे, कोई कहेगा प्रभु मुझे घर दे दे, कोई कहेगा प्रभु मुझे बिजनेस की ब्लेसिंग दे दे, प्रभु मैं इतना अमीर हो जाऊं कि मेरे रिश्तेदारों में कोई इतना अमीर ना हो, प्रभु मुझे समझ दे दे, मुझे पैसा दे दे, मुझे धन दे दे, मुझे दौलत दे दे, मुझे गाड़ी दे दे, मुझे घर दे दे। हर एक जन ये चीज़ मांगेगा। पर मैं कह रहा हूँ आज जो लोग परमेश्वर के सामने आते हैं और बुद्धि मांगते हैं, परमेश्वर उनसे खुश होता है, परमेश्वर उन्हें आशीष देता है और परमेश्वर ब्लेसिंग को खोलता है उनके जीवन में। जब हम पहला राजाओं उसके 3:7 को देखते हैं और उसमें जब यहाँ पर परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिया और सुलेमान को कहा कि तुझे क्या चाहिए, तू क्या चाहता है कि मैं तुझे दूं, तुम मेरे से क्या डिमांड रखता है, परमेश्वर ने उससे पूछा। पर कई लोग आएंगे कहेंगे प्रभु बस कुछ नहीं चाहिए, प्रभु मुझे पैसा चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए। पर सुलेमान ने एक बात कही, कितनी प्यारी बात कही है, क्योंकि कई लोग कहेंगे या तो मुझे राजा बना दे प्रभु, या मुझे देश का प्रधानमंत्री बना दे प्रभु, या मैं अपने शहर का सीएम बन जाऊं, अपने एरिया का डिस्ट्रिक्ट का सीएम बन जाऊं, या प्रभु मुझे कोई बड़ा आदमी बना दे। पर इसने जो सुलेमान था इसने क्या कहा, कहता जब सुलेमान परमेश्वर के सामने आया और परमेश्वर ने उससे पूछा तुझे क्या चाहिए, क्या तू चाहता, क्या डिमांड क्या तेरी, तो परमेश्वर ने कहा और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, सुलेमान कह रहा है तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। कहता प्रभु मुझे पास समझ नहीं है, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मैं छोटा लड़का हूं, जो तूने ये राजपाट दे दिया मेरे बाप के द्वारा मुझे, मेरे पास वो मैं छोटा हूं, मेरे पास आने जाने का नहीं पता, मुझे क्या करना है, कैसे जाना है, कैसे कैसे लोग हैं। क्योंकि आपको पता है संसार में आपसे बढ़ चढ़कर 100 गुना 200 गुना 1000 गुना बढ़कर लोग हैं, जो आपको कई लोग खड़े खड़े बेच देते हैं, एक आदमी को ही बेच देते हैं, उसको नहीं पता लगता कि उसकी प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, ऐसे लोग हैं। पर सुलेमान ने भी यही बात कही परमेश्वर से। फिर कहता फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिसकी गिनती बहुत आयत के मारे नहीं हो सकती। कहता जो तेरा दास है प्रभु, तेरा जन है, मैं बहुत लोगों के बीच में हूं, पर मैं उन लोगों की गिनती नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा लोग हैं वो। पर उसने कहा तो अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे। कहता अपने दास को समझने की शक्ति दे उसने, और कहता कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। कहता प्रभु कोई नहीं है, बड़े बड़े राजा आए होंगे उससे पहले सुलेमान से, किसी ने नहीं ऐसी बात बोली। पर सुलेमान कहता प्रभु कौन है जो तेरी जो प्रजा उसका न्याय कर सकता है। कहता मैं बच्चा हूं, मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं है प्रभु, जिस हिसाब से तूने मेरी एज है, तूने मुझे राजपाट दे दिया प्रभु, मेरे पिता को तूने जो आदेश दिया, तूने जो मेरे पिता को वरदान दिया, वो मेरे जीवन में आशीषों का कारण है, और मैं उस गद्दी में बैठ गया हूं। पर प्रभु मेरे पास बुद्धि समझ नहीं है, प्रभु मैं क्या करूं। वो राजा था, वो कह सकता था परमेश्वर मुझे धन दौलत दे, मुझे इतना पैसा दे दे कि प्रभु मेरे समय तक कोई अमीर ना हो, कोई मेरे जैसा धन दौलत वाला ना हो। पर परमेश्वर से उसने बुद्धि मांगी। कहता मैं तेरे लोगों का न्याय कर सकूं प्रभु, तेरे लोगों के साथ चल सकूं प्रभु, और तेरे लोगों को तेरे बारे में बता सकूं। वो चाहता था ये बातें, और उसने क्या करा, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ
कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। परमेश्वर खुश हो गया। और इसके बाद जब आप पढ़ोगे, परमेश्वर ने कहा उसको कि तूने ना तो अपने शत्रु का नाश मांगा, ना तूने कहते हैं कोई धन मांगी, ना दौलत मांगा। कहता तूने कुछ भी नहीं मांगा। कहता फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुझे यहां तक देता हूं। परमेश्वर कहता तूने ठीक है बुद्धि मांगी, बुद्धि समझ तो मैं तुझे दे दूंगा, कर। पर परमेश्वर खुश हो गया। कहता तूने जो चीज नहीं भी मांगी, अपने शत्रुओं का नाश नहीं मांगा, तूने धन नहीं मांगा, महिमा नहीं मांगी, तूने अपनी बड़ाई नहीं मांगी, तूने ये चीज मांगी, कहता है ये भी मैं तुझे दूंगा, धन भी दूंगा। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि सुलेमान जैसा उस समय तक कोई अमीर नहीं हुआ, उसके जैसा राजा, कोई उसके जैसा धन दौलत वाला नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी जो बुद्धि थी, उसकी समझ थी। और जब उसने बुद्धि मांगी तो 2 वेश्या थी जो जिनके बच्चे थे, और एक का बच्चा मर गया था। और रात को जब वो आए उसके सामने, जिसका मर गया था उसने दूसरी का, जिसका जिंदा था उसका अपने पास रख लिया, अपना मरा हुआ उसके पास डाल दिया। जब उसने सवेरे देखा तो बच्चा मरा हुआ था, उसने देखा कि ये मेरा नहीं है, और उस माँ ने पहचान लिया। जब राजा के पास गए तो राजा ने, इसी ने सुलेमान ने बोला, कहता कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? तो उन्होंने बताया प्रभु मेरा बच्चा ये नहीं है, इसका मर गया था, इसने चेंज कर दिया है अपना बच्चा मेरे बच्चे के साथ। तो राजा वो कहती प्रभु नहीं नहीं मेरा है मेरा है। तो राजा कहता कोई बात नहीं, रुको। कहता तलवार लेकर आओ मेरी। और वो तलवार जब लेकर आए और उसने कहा मैं इसके दोनों के, इस बच्चे के मैं 2 फाड़ करूंगा, एक इसको दे दूंगा, एक इसको दे दूंगा, उसके बाद तुम्हारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। और जिसका बच्चा नहीं था, जिसका मर चुका था, वो कहती हाँ प्रभु ठीक है ठीक है ठीक है। और राजा ने इसी बात पे पहचान लिया। पर जिसका था वो कहती प्रभु इसे छोड़ दे, इसी को दे दे, मुझे नहीं चाहिए बच्चा। और राजा ने पहचान लिया कि ये इसी का ही है। और इस बात की चर्चा पूरे एरिया में फैल गई, पूरे उसके आसपास देश में फैल गई, और लोगों ने बहुत तारीफ करी राजा की। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी थी। मैं कह रहा हूँ अगर आज आप बुद्धि मांग रहे हैं, आपको कई बार लोग क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं भोले होते हैं और पब्लिक में बोल पड़ते हैं, और उनको नहीं पता, पर कई बार उनका मजाक उड़ा दिया जाता है, उनकी इंसल्ट कर दी जाती है। पर मैं कह रहा हूँ आप बुद्धि मांगे परमेश्वर से। आप इतने बुद्धिमान होंगे, वही लोग जो आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, वही लोग जो आपको लज्जित कर रहे हैं, वही लोग आपसे मिलना चाहेंगे, वही लोग कहेंगे कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। और वही लोग आपसे राय लेने आया करेंगे, आपसे सोल्यूशन मांगेंगे, एडवाइस मांगेंगे, और आप परमेश्वर आपके द्वारा उनको ब्लेस करेगा, आशीष देगा, बुद्धि समझ देगा, और आपके जीवन में बड़ा काम होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जितने रिसीव कर रहे हैं आमीन बोलें, वो आज बुद्धि से ब्लेस होने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जब हम नीति वचन 3:5 में देखते हैं, परमेश्वर कहता है तो अपनी समझ का सहारा ना लेना। बहुत से लोग अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं, मांग लेते हैं बुद्धि। ठीक है, वचन को जानते हैं, अच्छी बात है, पर वचन को जानने के बाद भी कई लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वेट नहीं करते। प्रॉफिट जी प्रचार कर रहे थे संडे, पेशेंस। एक इंसान के अंदर पेशेंस नहीं है, जिसके अंदर पेशेंस नहीं है वो हार मान जाता है, वो हार जाता है इंसान। पर जिसके अंदर पेशेंस है, धीरज है, वो आशीषित होता है, वो बढ़ता है हमेशा। क्योंकि जब आप कछुए और आपने खरगोश की रेस देखी थी, खरगोश के अंदर पेशेंस नहीं थी, खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस था, वो अपनी समझ में बुद्धिमान था। वो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तो एक ही छलांग में जीत जाऊंगा, कछुआ तो रिगड़ता रगड़ता आएगा, पता नहीं कब पहुंचेगा, कल पहुंचेगा परसों पहुंचेगा, मैं तो एक ही छलांग में चला जाऊंगा। और क्या हुआ, जब वो खरगोश दौड़ा और वो खरगोश दौड़ते ही थक गया तो वो सो गया। कहता कोई बात नहीं, इसको बहुत टाइम लगेगा, अभी मैं आराम कर लेता हूँ। जब खरगोश भाई साहब आराम कर रहे थे तो उसके अंदर पेशेंस थी, कछुए के अंदर, वो आराम आराम मजे मजे में चला, धीरे धीरे चलता गया। जैसे ही वो उस बाउंड्री पे पैर रखने लगा जो फिनिश लाइन थी, और खरगोश ने देखा, उसने पैर रखा और वो कछुआ जीत गया। कछुआ क्यों जीत गया? क्योंकि पेशेंस थी उसके अंदर। वो ठीक है, उसकी चाल उतनी है, पर वो आराम से चलता रहा। ये हमें सिखाता है कि अपनी लाइफ में हमें पेशेंस रखनी ज़रूरी है। जब हम पेशेंस रखते हैं तो परमेश्वर भी यही कह रहा है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। कई लोग परमेश्वर की हजूरी को मांगते तो हैं, पर परमेश्वर की हजूरी में चलना नहीं चाहते, अपनी बुद्धि में चलना चाहते, अपनी समझ में चलना चाहते हैं। कई बार हम बहुत सी गलतियां कर जाते हैं। परमेश्वर हमें अपने दर्शन के द्वारा सिखाता तो है, हम समझ नहीं पाते। एक बारी क्या हुआ, जब मैं नया सेवा कर रहा था और कोई काम था, तो मैं जब आया और मैंने कहा चलो साइन कराना है सिर्फ, और प्रभु ने मुझे बताया कि इधर अभी तेरा मोटरसाइकिल पंचर हो जाएगा। और उस टाइम मैं पास्टर भी नहीं था, मैं सेवादार था, फील्ड वर्क करता था।
तो मैंने कहा कोई बात नहीं, साइन नहीं कराना है। मैंने इग्नोर कर दिया उस बात को, अपनी समझ का सहारा ले लिया और मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा कुछ है तो नहीं है। मैंने फटाफट मोटरसाइकिल खड़ी करी और मैं अंदर गया, मैं साइन करा के आया फटाफट। और मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट करी जल्दबाजी में, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा था, टाइम जा रहा था और दिन खत्म हो रहा था। मैंने कहा ये आज कागज़ जमा करना ज़रूरी है। और मैं जब निकला, जैसे ही मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट करी और जब मैं आगे निकला, मैंने गियर डाला और कुछ कदम पे चला जब मोटरसाइकिल, तो इतना मोटा लकड़ी का गुटखा, उसमें इतनी लंबी कील थी और वो मेरे मोटरसाइकिल पे लग गई और वो मोटरसाइकिल पंचर हो गया। उसमें आवाज़ आने लगी धड़ 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 करके और मैंने अपने सिर पे हाथ मारा जोर से। मैंने कहा प्रभु ने अभी मुझे ये चीज़ बताई थी और मैंने इग्नोर कर दिया, इसको अपनी समझ का सहारा ले लिया। और सच में परमेश्वर भला है, वो अपने लोगों के लिए हर रास्ते पर खड़ा है, वो अपने लोगों को रास्ता बताता है, क्योंकि सत्य मार्ग और जीवन यीशु है। अगर आप यीशु के पास आए हैं तो आप अपनी बुद्धि का सहारा न ले, आप उसके मार्ग को देखें, उसका वेट करें परमेश्वर का, उसका राइट समय आने पर राइट ब्लेसिंग और राइट आशीष आपको मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम से। जितने रिसीव कर रहे हैं वो ब्लेस होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। आप आशीषित हो रहे हैं, आप ब्लेस हो रहे हैं जितने आमीन बोल रहे हैं, क्योंकि आज परमेश्वर आपको अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा आपको सिखा रहा है और उसकी बुद्धि, आप उसकी समझ आपके जीवन में बड़ी आशीष को लेकर आती है। जब परमेश्वर आशीष देने वाला खुदा है। पर मैंने एक भाई से जब पूछा था, मैंने कहा, मैंने आपको बताया कि उससे मैंने पूछा, मैंने कहा क्या करोगे ये बताओ आप। हमारा वॉलंटियर था, कुछ ट्रेनिंग दी जा रही थी, तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा क्या करोगे आप जब ऐसा करोगे, कोई बंदूक लेके आ रहा है तो क्या करोगे। कहता मैं प्रार्थना करने लग जाऊंगा। मैंने कहा प्रार्थना आपकी सही है कि आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर बचाने वाला खुदा है, पर जब आपके पास रास्ते हैं भागने के तो आप क्या करोगे। फिर कह रहा प्रार्थना करूंगा। मैंने कहा नहीं, भागोगे वहां से, क्योंकि आपको बचना है। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 10:16 में, कहता है इसीलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बने रहो। हालेलुया। आपने आप को बचाना है। सांप को जब पता लगता है कि उसको मारा जा रहा है, उसको आप पूंछ छेड़ कर देखो, वो इतनी स्पीड से गायब होगा, आपको पता नहीं लगेगा कहाँ चला गया वो। ये परमेश्वर सिखाता, वो शैतान है, वो परमेश्वर की बातों को जानता है, वो बाइबल को जानता है, वो लूसीफर है, उसको पता है, वो भाग जाता है। जब उसको लगता है कि हाँ यहाँ पर अब यीशु के स्वर्गदूत है, वो काटेंगे आज तलवार लेकर स्वर्गदूत खड़े हैं, तो शैतान भाग जाता है उसी वक्त, उसको पता है ये बातें। पर परमेश्वर आज़ाद करने वाला खुदा है, वो अनुग्रह करने वाला खुदा है। अगर आप आज परमेश्वर की हजूरी में, तो इस वचन को समझ लें। आज परमेश्वर कह रहा है, अगर आप समस्या में, वो कई बार यीशु मसीह कहीं पर प्रचार कर रहा होता था तो लोग जब विरोध करते, यीशु मसीह कहता ठीक है, अब मेरा टाइम निकल गया है, मैं आगे जा रहा हूँ, अब मेरा आगे काम है सुसमाचार सुनाना। तो परमेश्वर भी इस बात को जानता है, यीशु मसीह भी इस बातों को जानता था। अगर आप जान रहे हैं तो आपके जीवन में आशीष आ रही है, आप ब्लेस हो रहे हैं। पर कई जगह पर परमेश्वर ने आशीष दी है लोगों को, रास्ता नहीं था और उनको परमेश्वर ने बचाया है, परमेश्वर निकाला है। शद्रक मेशक अबेदनगो को हम जब 3:17 में देखते हैं, जब उनको बोला गया राजा के द्वारा, नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा, कि सोने की मूरत के सामने आप दंडवत करोगे नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, तो उन लोगों को बोला गया, पर उन्होंने कहा कि नहीं सुन, हमें तुझे कोई उत्तर नहीं देना, तुझे कोई हमें समझ नहीं पड़ता कि तुझे हम बताएं, क्योंकि तू हमारे लिए खास नहीं, हमारा खास परमेश्वर हमारे लिए। तो उसने कहा, पर एक बात बोली इन दोनों ने जो परमेश्वर को पसंद आई। कई लोग परमेश्वर की परीक्षा लेते हैं, पर इन्होंने परमेश्वर की परीक्षा नहीं ली। इन्होंने परमेश्वर की पावर को बताया उन लोगों को कि हमारा परमेश्वर किस पावर में है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदा है, वो दया करता है और वो सब कुछ कर सकता है इस पृथ्वी पर, वो सब कुछ कर सकता है अपने लोगों के लिए। और कहता है हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। कहता वो जिस आग में तू हमें डालना चाहता है, कहता उस आग से भी परमेश्वर हमें छुड़ाने की पावर रखता है, वरन कहता हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। अगर तू हमें मुट्ठी से पकड़ के रखेगा तो उसके बाद पावर है कि तुझे नहीं पता लगेगा तेरी मुट्ठी कब खुल गई, तुझे नहीं पता कि आप नए नियम में देखा जेल की दीवारें खुल गई जब परमेश्वर ने काम किया। वो दयालु परमेश्वर, वो दया करता है अपने लोगों पे जो उसकी आराधना उपासना करते हैं। और जब इन्होंने ये बात बोली तो पर एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है इनकी, इन्होंने बोला परंतु यदि नहीं
कहता अगर नहीं भी छुड़ाएगा परमेश्वर, उन्होंने ये बात साबित, ये बात बोलकर परमेश्वर की परीक्षा नहीं करी। उन्होंने उसको पावर बता दी, उसकी ताकत बता दी। उन्होंने बता दिया कि परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है कि हम कैसे बच सकते हैं। और उसने यही बात परमेश्वर को पसंद आई थी। कहता यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। कहते तेरी बात नहीं मानने वाले, परमेश्वर ने हमें इस बात से मना किया, हम ये नहीं करेंगे। और नहीं भी छुड़ाएगा कोई बात नहीं, शरीर तो जाएगा पर आत्मा परमेश्वर की है। और ये चीज़ उन्होंने सोची होगी। पर अगर आप ये बातें रखते हैं अपने मन में, क्योंकि कई लोग कहते हैं हमारा परमेश्वर ही करेगा सब कुछ। कई आते हैं कि हमारा अगर परमेश्वर हमें चंगा कर दे, प्रभु हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलाना कर ढिमकाना कर देंगे। नहीं, आप कहें अपने अंदर जो लोग ये बातें रखते हैं, परमेश्वर आप ही हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता परमेश्वर है यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके लहू के लिए जो आपने क्रूस पर बहाया। प्रभु जी, जो आपने हमारे लिए जान दे दी अपने इकलौते पुत्र की, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम अपनी आत्मा देह प्राण से आपको अपना मुक्तिदाता उद्धार करता ग्रहण करते हैं। जो लोग ये बातें बोलते हैं और जो लोग कहते हैं प्रभु आप हमारी अगुवाई करें, हमारे जीवन की अगुवाई करें, उनके जीवन में परमेश्वर कब्जा लेता है और वो परमेश्वर हर एक रास्ते पे पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करता है। उनके हर एक काम बनते चले जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। वो जैसे होते हैं वैसे नहीं रहते हैं, वो चमकने लगते हैं यीशु मसीह के नाम से, ब्लेस हो जाते हैं। और जब ये बात शद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा को बोल दी, राजा को गुस्सा आ गया, राजा बहुत गुस्से में हो गया। 7 गुना आग धधका दी, इतनी धधका दी जितने की लोहा भी उसमें पिघल जाए। जिसके उसके सेवक उन्हें डालने गए, जब जो लोग उनके पहलवान थे जो राजा के, उसे डालने गए शद्रक मेशक अबेदनगो को, जब डाल दिया गया तो राजा हंस रहा होगा जोर जोर से कि देखा दुनिया वालों, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मैंने इनको मरवा दिया, आग में डाल दिया। पर उन्होंने बात देखी राजा ने, वो अंदर देख रहा था बड़े ध्यान से आग में कैसे मरते हैं ये। पर उसने एक बात देखी, शद्रक मेशक अबेदनगो ये 3 तो टहल ही रहे थे और एक जन और था जो अंदर टहल रहा था। और राजा ने अपने लोगों से पूछा कि क्या ये कन्फर्म है कि 3 ही लोग गए थे? उन्होंने कहा हाँ राजा ऐसी बात है। पर कहता मैं 4 लोग दिखता हूं, चौथे पुरुष का जो स्वरूप है वो परमेश्वर के पुत्र जैसा है। और परमेश्वर ने सचमुच बड़ी आशीष दी और यीशु मसीह पुराने नियम में उनके लिए उतर के आया। ऐसी क्या बात थी? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा नहीं ली, उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल किया और वो जानते थे कि परमेश्वर बुद्धि का परमेश्वर है, पर वो डरे नहीं। पर यहाँ पर उनके पास रास्ते बंद थे और उनके लिए परमेश्वर ने रास्ते खोल दिए। पर हमें परमेश्वर ने बुद्धि दी है। अगर आपके घर में काम नहीं बन रहा, आपके घर में बार बार चीज़ें नहीं हो रही हैं, आप बिजनेस नहीं चला पा रहे हैं या कोई काम नहीं कर पा रहे, मैं कह रहा हूँ आप बुद्धि के द्वारा आप काम कर सकते हैं, आशीषें आ सकती हैं आपके जीवन में। पर कई मैंने बहनों को देखा है कि उनको जब अपने पति से कुछ लेना होता है तो पति की बड़ी खातिरदारी होती है। उनको पता है कि जो हर एक ब्लेसिंग जो अपने पति से लेनी है, उन्होंने कुछ चीज़ लेनी है तो पेट से होकर गुजरता है रास्ता। और उनके अपने पति के लिए उनके पसंदीदा भोजन बना देंगे, कुछ अच्छी चीज़ बना देंगे, जो खाना बना देंगे और पति भी खुश हो जाता है। फिर वो चुपचाप बैठती है अपने पति के पास और बोलती है कि मुझे ये चाहिए। और वो पति कहता है चल कोई बात नहीं, आज ले ले, चिंता ना कर, मैं अपने शूज़ अपने कपड़े बाद में ले लूँगा, पहले तू ले ले। तो ये बुद्धि की बात होती है, ये बुद्धि समझ है परमेश्वर ने दी है हर एक जन को, पर बहुत से कम लोग यूज़ करते हैं। पर जितने यूज़ कर रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है अगर आपको नहीं पता तो आप परमेश्वर से रोज़ बुद्धि मांग सकते हैं। याकूब 1:5 में परमेश्वर ने बोला है, कहता है जिसे बुद्धि घटी हो परमेश्वर बुद्धि मांगे, बिना औलाना के उधार से देगा और दी जाएगी। आप बुद्धिमानी से चलेंगे, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपके जीवन में काम करने वाला है। जक्कई भी बुद्धिमान था, वो समझ गया था, वो उसको लोग पापी तो बोलते थे पर वो बुद्धिमान था। वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। वो गुलर का पेड़ देखा, नाटा था, नहीं देख पा रहा था, पर उसने गुलर का पेड़ देखा, कहता आज तो जाना ही जाना है यीशु को देखने, आज तो देख के जाऊंगा, जो मर्जी हो जाए, रात हो जाए दिन हो जाए कोई बात नहीं। गुलर के पेड़ पे चढ़ गया वो। और जब यीशु ने कहा, उसने सेकंड नहीं लगाया उतरने में, वो घर गया, उसने हाथ जोड़ दिए जाते ही। उसको पता लगा, उसको समझ था कि यही माफ़ कर सकता है, इसके पास ही पावर है यीशु के पास जो माफ़ कर सकता है इस पृथ्वी पे पाप। और उसने हाथ जोड़ दिया उसके सामने। जब हाथ जोड़ दिया, अपनी संपत्ति दे दी, उसने आधी संपत्ति 4 गुना लौटा दिया। और यीशु ने कह दिया उसी टाइम कि इस घर में उद्धार आया। उसने बुद्धि का इस्तेमाल किया अपने अंदर, अपने पापों को, गुनाहों को मान लिया और परमेश्वर ने उसको माफ़ कर दिया। परमेश्वर उसके जीवन में काम किया। पर मैं कह रहा हूँ आज बुद्धि की मांग जितने लोग रख रहे हैं उनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है और आप लोग ब्लेसिंग को देखेंगे। आप चतुर हो जाए। परमेश्वर चतुर का मतलब ये नहीं कि नुकसान करना है किसी का,
किसी के हमने अपने भाई का हिस्सा मार लिया या किसी का नहीं, अपनी बचाव के लिए परमेश्वर ने कहा सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले हो जाओ, नुकसान से बच जाओ और हमेशा निकल जाओ। परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको हर एक नुकसान से निकालेगा, पवित्र आत्मा आपको निकालेगा। आप चर्च जा रहे हैं, आप चर्च में आके वचन सुन रहे हैं और वचन जब सुन रहे हैं तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातें करने वाला है। अगर आप परमेश्वर कह के आ रहे हैं कि परमेश्वर आज की दिन मुझसे बातें करे, परमेश्वर बात कर, पवित्र आत्मा आज मेरी ये समस्या है प्रभु मेरे जीवन से दूर कर इस समस्या को। आप देखना 100% नहीं बोल रहा हूँ, 1000% बोल रहा हूँ। आप चर्च जाओगे, वचन सुनोगे, जो आपकी समस्या है उसका समस्या को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने आपको वचन दिया होगा और आप कहोगे सच में परमेश्वर धन्यवाद, आज का वचन तो मेरे लिए था। और मैं कह रहा हूँ परमेश्वर दयालु है, वो बातें करता है अपने वचन के द्वारा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर अपने लोगों पर दया करता है। जितने रिसीव कर रहे हैं बुद्धिमान हो रहे हैं, आज जितने आमीन बोल रहे हैं ब्लेसिंग को उतरता हुआ देखेंगे। आप अपने बच्चों के सिर पे हाथ रखें और रिसीव करें इन बातों के लिए। अपने बच्चों के सिर पे आप हाथ रख सकते हैं, अपने बच्चों के सिर पे हाथ रखो और रिसीव करो। अगर आप अपने घर में अपने लिए मांग रहे हो तो अपने सिर पे हाथ रखो। आज परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करने वाला है। पवित्र आत्मा जी मैं दुआ करता हूं मेरे प्रभु तेरे लोगों के लिए, मेरे परमेश्वर जितने जन तेरे सामने बैठे हैं, मेरे प्रभु जिन्होंने तेरे वचन को सुना है, तेरा वचन सुने जाने पर पढ़े जाने पर सब जन को आशीष मिले प्रभु जी। और मेरे पिता जितने आज तेरी हजूरी में बैठे खुदावन तेरी बुद्धि समझ को मांग रहे, मेरे पिता सचमुच अगर कोई कोर्ट केस से या इनका घर उजड़ रहा है, मेरे प्रभु तेरी बुद्धि के द्वारा इनके घर बचने पाए मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु अगर इनका कोई बिजनेस फ्लॉप हो रहा है बार बार, मेरे प्रभु तू इन्हें बुद्धि दे कि इनका बिजनेस बढ़ने लगे आज से। मेरे प्रभु इनके बच्चे अगर मेरे पिता पढ़ाई में डल हैं तो मेरे प्रभु ये बुद्धिमान होने पाए और मेरे प्रभु बड़े बड़े नंबरों से पास होने पाए यीशु मसीह के नाम से, अच्छी परसेंटेज से पास होने पाए यीशु मसीह के नाम से। और मेरे प्रभु इनका परिवार ब्लेस होता चला जाए यीशु के सामर्थी नाम से, आशीषित हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे प्रभु तेरे अनुग्रह को ये देखें, तेरी बुद्धि समझ को देखने पाए और मेरे प्रभु ये ब्लेसिंग को अपने जीवन में देखने पाए यीशु के नाम में। आमीन आमीन। देखो बहुत से लोग कई बार ऐसा करते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, पर ये नहीं पता नीति वचन में 3 के हम तीसरे अध्याय को आप पढ़ोगे पूरा तो उसमें लिखा हुआ है परमेश्वर ने कि ये चांदी से भी अधिक मूल्य रखता है, ये बुद्धि ये सोने से भी अधिक मूल्य रखता है। देखो अगर आप घर बनाते हैं किसके द्वारा बनाते हैं? बुद्धि के द्वारा। पैसा किसके द्वारा कमाया जाता है? बुद्धि के द्वारा। फैमिली कैसे चलाई जाती है? बुद्धि के द्वारा। खर्चे कैसे किए जाते हैं, संभाला जाता है पैसा? बुद्धि के द्वारा। अगर आप परमेश्वर से मांग रहे हैं तो आपको परमेश्वर भरपूर ही देने वाला है। सुलेमान ने एक ही बात पकड़ ली। एक बारी क्या हुआ, एक राजा ने ऐलान कर दिया कि जो भी इस महल के अंदर है सवेरे 10 बजे महल खुलेगा दरवाज़ा और जो जिस पे हाथ रखेगा वो उसका हो जाएगा। और बहुत से लोगों ने लाइन लगा ली सुबेरे से ही, रात से ही, और जब खुला वो महल का दरवाज़ा और राजा भी महल के अंदर था और बहुत से लोग गए, किसी ने लैपटॉप पे हाथ रख दिया, किसी ने मोबाइल पे, किसी ने सिंहासन पे, किसी ने गमले पे, किसी ने किसी चीज़ पे, मतलब महंगी महंगी कीमती वस्तुएं थी। और एक आदमी समझदार था, उसने राजा पे ही हाथ रख दिया। और जब राजा पे हाथ रख दिया और सब कुछ राजा का था, जो जिन लोगों ने चीज़ों पे हाथ रखा था उनका हाथ रखना व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया, और जिसने राजा पे हाथ रख दिया उसका सब कुछ हो गया। मतलब आप परमेश्वर के सामने आए हैं, आप बुद्धि पे हाथ रख दें, आप परमेश्वर के कहते परमेश्वर तू मेरा है, परमेश्वर तेरी बुद्धि मेरी है, तू दे रहा है मुझे। और परमेश्वर ने कहा कि मुझसे बुद्धि मांगो जिसे घटी है। आप बुद्धि पे हाथ रखो, देखो आप बुद्धि के द्वारा आशीषित हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है बुद्धि के द्वारा ही पृथ्वी रची गई है। आपको ब्लेस करेगा परमेश्वर। आप जितने इस बात को समझ रहे हैं आज बड़ी आशीष को उतरता हुआ देखने वाले हैं। इस फास्टिंग प्रेयर में आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है परमेश्वर। हर एक केस आपके सॉल्व होने वाले यीशु मसीह के नाम से। आप ब्लेस होंगे, आशीषित होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। आइए हम गवाही को देखेंगे। गवाही का समय है। जितने गवाही देख रहे हैं उनके जीवन में ब्लेसिंग आ रही है। और आज जितने गवाही देखेंगे और जिन्होंने वचन सुना है, बहुत से लोग पवित्र आत्मा कह रहा है कि इस वक्त ब्लेस हो चुके हैं, हील हो चुके हैं, हील उनकी जीवन में ब्लेसिंग आई है यीशु मसीह के नाम से। आप चेक करें वो कि बहुत भयानक भयानक दर्द जो आपको होता था, पथरी का दर्द, रसोली का दर्द, गिल्टी का दर्द,
वो जा चुका है। आप देखोगे वो पथरियाँ, वो गिल्टियाँ, रसोलियाँ जा चुकी हैं। आप ब्लेस हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। जितने रिसीव कर रहे हैं आमीन बोले। आइए हम गवाही को देखते हैं। इस भाई का नाम राकेश है और ये हैदराबाद के रहने वाले हैं। ये भाई बता रहे हैं इनके पेट में काफी समय से पथरी थी, जिस वजह से ये काफी परेशान हो चुके थे। इन्होंने काफी मेडिसिन खाई, काफी डॉक्टरों को दिखाया, बट इन्हें कहीं से कोई आराम नहीं मिल रहा था। ये भाई बता रहे हैं ये चंडीगढ़ चर्च में आए और इन्होंने प्रॉफिट जी से स्पेशल ले हैंड प्रेयर करवाई। तो आइए हम सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मेरा नाम राकेश सिरवी है। मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मेरे को पथरी की बीमारी थी, बहुत परेशान हो गया था पथरी के लिए, और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था। तभी बहुत परेशान होकर मैं ताजपुर चर्च में जाके स्पेशल सीट बोई 21 नवंबर को मैंने स्पेशल ले हैंड प्रे करवाई पापा जी से, और मैंने अनोइंटिंग ऑयल और वाटर यूज़ की। पथरी गायब हो गई और मैंने वापस टेस्ट करवाया तो पथरी नहीं थी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर दास का धन्यवाद करता हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। अभी इस भाई ने अपनी गवाही दी और भाई की गवाही की इसके पथरी थी और परमेश्वर ने सच में इस पर दया करी। जलंधर चर्च में इसने ले हैंड प्रे कराई, स्पेशल बीज बोया और परमेश्वर ने इसे आशीषित किया। इसकी पथरी बाहर आ चुकी है। आप रिसीव करें, आपकी जो पेनफुल पथरियां ये बाहर आ रही है यीशु मसीह के नाम से रिसीव करें। आप प्रेस हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। आइए हम नेक्स्ट गवाही देखते हैं। इस बहन का नाम कमल है और ये राजस्थान के रहने वाले हैं। ये बहन अपनी बहन की गवाही दे रहे हैं। इनकी बहन को काफ़ी सालों से कोई बेटा नहीं था, वो बेटा चाहते थे बट वो कंसीव नहीं कर पा रहे थे। ये बहन बता रहे हैं ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। ताकि हम सुनते हैं इस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मेरा नाम कमल है, मैं राजस्थान श्री गंगानगर से हूँ। हमारे जीवन की सबसे बड़ी गवाही ये है कि मेरी बहन 1 साल से बेटे की आशीष लेना चाहते थे। एक दिन हम पापा का लाइव प्रोग्राम देख रहे थे जिसमें पापा कह रहे थे जिनके पास बेटे नहीं है उन्हें बेटे मिलने के लिए जा रहे हैं। कि बस बेटे नहीं है, हाथों को उठाओ और बेटे के आशीर्वाद आ रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। इन प्रोफेटिक वर्ड्स को मैंने बहुत विश्वास के साथ रिसीव किया और मेरी बहन को नॉर्मल डिलीवरी के साथ बहुत सुंदर बेटे की आशीष मिल चुकी है। मैं सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह और लाख लाख धन्यवाद प्रॉफिट जी का करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। आपने अभी गवाही सुनी, सच में परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा है, खुदा का धन्यवाद है। और जितनी बहनें चाहती हैं आज परमेश्वर से आशीष, आप पेट पे हाथ रखें और परमेश्वर बुद्धि मांगे और दुआ करें। देखो हन्ना ने बुद्धि से दुआ करी और वो समझ गई थी, उसने टूटी हुई थी, परेशान थी, पर उसने जब दुआ करी और परमेश्वर ने उसे आशीष दे दी। कल चर्च में एक गवाही हुई है चंडीगढ़ में। शाम को एक भाई आया, उसकी वाइफ आई, दोनों आए हस्बैंड वाइफ, और जुड़वा बच्चे के साथ आए, जुड़वा बच्चों के साथ। परमेश्वर ने आशीष किया क्योंकि उसने बोला प्रभु एक बच्चा तेरी सेवा के लिए दे दूंगा। प्रभु ने जुड़वा बच्चे दे दिए। परमेश्वर जानता है कि आज के ज़माने में जैसा हन्ना ने किया था लोग नहीं कर पाएंगे, मुश्किल है, पर परमेश्वर ने इसीलिए 2 बच्चे दे दिए। और वो सेवा चाहता है अपने बच्चों के द्वारा परमेश्वर के लिए, जो उसने बोला सच में परमेश्वर ने आशीषित किया, उसको ट्विंस बच्चों से ब्लेस किया है। और जितनी बहनें अभी रिसीव कर रही हैं, पेट पे हाथ रखें अपने, पर पवित्र आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है। आपके पेट के ऊपर से हर एक बांझपन का श्राप जा रहा है, ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। आइए हम नेक्स्ट गवाही देखते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस भाई का नाम नागिंदर है और ये यूपी के रहने वाले हैं। ये भाई बता रहे हैं इनको 10 साल से कोई बेबी नहीं था। ये भाई बता रहे हैं इनकी पत्नी ने काफ़ी ट्राई की, काफ़ी मेडिसिन खाई, बट वो कंसीव नहीं कर पा रहे थे। ये भाई बता रहे हैं ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। तो आइए हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मेरा नाम नागेंद्र है। मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश मऊ डिस्ट्रिक्ट का हूँ और मैं 1 साल से ऑनलाइन प्रेयर पापा जी का देख रहा हूँ। और मेरी गवाही ये है कि हमारे 10 साल से कोई बच्चा नहीं था और डॉक्टर ने भी ये बोला था कि हो सकता है कि आपके बच्चे हों या ना हो, बहुत सारी दिक्कतें थी। लेकिन 1 साल से मैं प्रेयर ऑनलाइन पापा जी का देख रहा हूँ और पापा जी ने एक बार प्रोफेसी किया कि ये नाम वाले और ये नाम वाले जो भी लोग देख रहे हैं उनको परमेश्वर बच्चा देने जा रहा है। मैं कह रहा हूँ आज 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 4 साल आपको बच्चे नहीं है या कोई प्रॉब्लम्स हैं, परिस्थितियाँ चेंज नहीं हो रही, आ जाना संडे मेरे चर्च में, आपकी परिस्थितियाँ बदलने के लिए जा रही हैं यीशु मसीह के नाम में। और वो हमने रिसीव किया और आज हमारी
15 दिन की बेटी है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। और ये सारा जो महिमा है प्रभु के दास पापा जी और प्रभु यीशु मसीह को जाता है। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। अभी आपने इस गवाही को सुना और सच में परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा है। 10 साल के बांझपन के श्राप से बहन को आज़ादी मिली है और परमेश्वर ने इसे बच्चे के साथ ब्लेस किया, आशीषित किया है। आप रिसीव करें इस प्रेयर में, फास्टिंग प्रेयर में जितनी बहनें बैठी हैं और लाइव देख रही हैं। आप 8वें दिन, 7 दिन के बाद 8वें दिन अपने जीवन में, अपनी कोख में परमेश्वर के फल को देखने वाले हैं, प्लस होने वाले हैं। ये बीमारियां आपके गर्भ से जा रही हैं यीशु मसीह के नाम से। कई बार मोटापा कारण होता है, नहीं होने देता, बच्चे नहीं हो पाते, कई बार बंधन होते हैं, जाट होना होता है। पर जब आप फास्टिंग करते हैं, मोटापा तो जाता है, शैतान भी आपके जीवन से जाता है। जो गर्भ पे आपके बांझपन का श्राप है वो टूट रहा है। आप ब्लेस हो रहे हैं इस फास्टिंग प्रेयर में, आशीषों को देख रहे हैं यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। आइए हम नेक्स्ट गवाही देखते हैं। इस बहन का नाम शकुंतला है और ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ये बहन बता रहे हैं इनके बेटे को काफ़ी सालों से दौरे पड़ते थे, जिस वजह से उन्होंने काफ़ी मेडिसिन खाई, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, बहुत सारा इलाज करवाया, बट कहीं से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये बहन बता रहे हैं ये चंडीगढ़ चर्च में आए और इन्होंने प्रॉफिट जी से स्पेशल लेहन प्रेयर करवाई। तो आइए हम सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मैं शकुंतला छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरा बेटा नीलकमल तारक 7 साल से मिर्गी की दुष्टात्मा से ग्रस्त था। उन्हें मिर्गी आता था। मैंने बहुत जगह इलाज कराया लेकिन कहीं भी उनको आराम नहीं मिला। मैंने प्रोफेट बजिंदर सिंह जी की मिनिस्ट्री में 21 नवंबर को लेहन प्रे कराई। आज मेरा बेटा दुष्टात्मा से आज़ाद हो गया है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह का और प्रोफेट बजिंदर सिंह जी को धन्यवाद देती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। इस बहन का नाम किरण है और ये झारखंड के रहने वाले हैं। ये बहन बता रहे हैं ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की मिरेकल मनी के लिए। तो आइए हम सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मेरा नाम है किरण, मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरी गवाही यह है, जब मैं 25 तारीख क्रिसमस के दिन घर से ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग देख रही थी, तभी पापा जी ने प्रोफेसी कर रहे थे, अपना पर्स उठाओ, एटीएम उठाओ और अभी मिरेकल हो जाएगी। अपने पर्स उठाओ, अपने अकाउंट्स को उठाओ, अपने एटीएम कार्ड निकालो, अपने पर्स उठाओ और देखो मिरेकल होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और मैंने इस प्रोफेसी को विश्वास के साथ में रिसीव की और दूसरे दिन 26 तारीख 11 बजे सुबह में मेरे अकाउंट में 14,605 रुपये मिरेकल हुए। मैं पापा जी को और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। अभी आपने इन गवाहियों को देखा। सच में परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया और ये बच्चाएँ प्रॉब्लम समस्याओं से आज़ाद हो गए, मिर्गी की प्रॉब्लम चली गई और आशीषें आई हैं बहुत सारी। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आशीष देता है और मिराइकल करने वाला खुदा है। आप रिसीव करें, आपके जीवन में मिराइकल होने वाले हैं। क्योंकि जो लोग फास्टिंग प्रेयर करते हैं और परमेश्वर की हजूरी में आते हैं और वचन के अनुसार अपने बीज को बोते हैं, क्योंकि जब हम सबोपदेशक की किताब में देखते हैं उसके 11 के फर्स्ट पहले वचन में 11 का पहला वचन, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। अगर आप बीज बो रहे हैं तो वो आपके पास आने वाला है, पर उस एक बीज के रूप में नहीं आने वाला, वो 10 बीज के रूप में आने वाला है। 10 ब्लेसिंग आने वाली हैं आपके साथ, एक के साथ। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है आपके जीवन में और प्रभु का वचन बोल रहा है। अभी शाम का जो प्रेयर है, ये फास्टिंग प्रेयर हो रही है, अभी लाइव प्रेयर में आप बैठे हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है इसी 11 के 6 में, भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक। हालेलुया। क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, ये या वो, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम नहीं जानते, हमें नहीं पता परमेश्वर किस टाइम कैसे हमसे खुश हो जाए। हमारी कोशिश है, हम हर एक जन की कोशिश, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वचन के द्वारा सिखाया है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप इस परिश्रम में चल रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप कोशिश आपकी सफल होने वाली है। आप ब्लेस होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है सांझ को भी अपना हाथ ना रोक। ये शाम की प्रेयर है, सांझ की प्रेयर है हमारी। ब्लेस परमेश्वर से हम दुआ कर रहे हैं और फास्टिंग प्रेयर में बैठे हैं। अगर आपका हाथ रुक रहा है तो
इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पर अगर आप नहीं रोक रहे हैं तो परमेश्वर कह रहा है आपको नहीं पता कि जो सवेरे बोया है शायद वो फले ना फले, पर शाम का आपका फलने वाला है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप फास्टिंग प्रेयर में बैठे हैं आज परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर आपकी इस प्रेयर को देख रहा है, इस लाइव प्रेयर में देख रहा है, परमेश्वर आपकी रिसीविंग को देख रहा है। आप ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। अपने बीज को उठाएंगे। जितने जन हैं हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन चर्च, जितने ऑनलाइन बीज बो रहे हैं अपना, क्योंकि आज अपना हाथ मत रोकना। आप 3 दिन लगातार बीज बोएंगे, क्योंकि अभी हमने गवाहियां सुनी थी, लोगों ने 3 दिन लगातार बीज बोया। परमेश्वर ने बोला अगर आप 3 दिन लगातार बीज बोते हैं तो आपके जीवन में आशीष आने वाली है, आप ब्लेसिंग को देखने वाले। बहुत से लोगों ने गवाही दी। 3 दिन एक लेडीज आई, कहती कि मेरा पति, मैं अपने पति को ताने मारती थी, तो बूढ़ा हो गया है, तेरी प्रमोशन नहीं होगी, अब तो सीधा रिटायरमेंट होगी। और मैं गवाही ले रहा था और मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा आपकी प्रमोशन होगी, आप खुश हैं? उसकी वाइफ कहती है अब मैं खुश हूँ। कहती मैंने 3 दिन लगातार बीज बोया, मैंने प्रोफेसी को रिसीव किया, मैंने बात मानी परमेश्वर के जन की, और जो उन्होंने बोला 3 दिन बीज बोना है, मैंने 3 दिन बीज बोया लगातार। और जब बीज बोया तो मेरे हस्बैंड की प्रमोशन हो गई, उसकी सैलरी 80,000 हो चुकी है पर मंथ। हालेलुया। पर देखने में लग नहीं रहा था कि वो 25 भी कमाता होगा, पर परमेश्वर ने सचमुच को 80,000 की ब्लेसिंग दी है। ये खुदा है, ये दयालु परमेश्वर है। रिटायरमेंट का समय आ चुका है, फिर भी उसने प्रमोशन पाई अपने जीवन में। खुदा ने की है, क्योंकि उसकी वाइफ बार बार कहती थी मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे नहीं पता तेरी होगी कि नहीं होगी। वो बार बार उसको ताने मारती थी, पर प्रभु दया करने वाला परमेश्वर है। जितने आज सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और इस बात को जान रहे हैं, इस बीज को जान रहे हैं, जो अपना बीज बो रहे हैं सांझ के समय में इस फास्टिंग प्रेयर में, उनके जीवन में ब्लेसिंग आ रही है। आप आशीष को उतरता हुआ देखने वाले हैं। अपने बीज को उठाएं, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं। पवित्र आत्मा, जितने ऑनलाइन चर्च मेरे प्रभु, जितने बहन भाई मेरे प्रभु जी आपके राज्य के लिए बीज बो रहे हैं, मेरे प्रभु तू इन्हें आशीषित कर, उनकी ब्लेसिंग खुलने पाए और इस बीज के द्वारा ये लोग बड़े सफल हो, फलने पाए यीशु मसीह के नाम से। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, जो सांझ के समय में आज अपने हाथ को नहीं रोक रहे हैं, मेरे पिता आप इनके बीज को फलवंत करेंगे। यीशु मेरे खुदा आप फलवंत करने वाले हैं, अपने स्वर्गदूतों को द्वारा आप फलवंत कर रहे हैं। मेरे परमेश्वर ये अपने जीवन में बढ़ोतरी को उतरता हुआ देखेंगे, ब्लेसिंग को आता हुआ देखेंगे। मेरे परमेश्वर मैं ब्लेस करता हूं इनको यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। जो लोग इंडिया से, हमारा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, आप उसमें अपना लव ऑफरिंग, प्यार भरी भेंट, ये सांझ की भेंट आप बो सकते हैं। अपना बीज बोएं जरूर, अपने हाथ को नहीं रोकना। परमेश्वर कह रहा है, वचन कह रहा है परमेश्वर का। और आप बार कोड देख रहे हैं, जो लोग इंडिया से हैं वो बार कोड को स्कैन करें। जो इंडिया से हैं, जो फॉरेन से हैं, हमारा बैंक ऑफ अमेरिका है और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीष देंगे और ये बीज आपका फलवंत होगा, 100% फलवंत होगा। आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम से। और देखेंगे जो हमने बात सुनी परमेश्वर के दास की, जो हमने बात सुनी परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया। आपका बीज फलवंत होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। वो बीज आपका खराब नहीं होगा, आमीन। जितने रिसीव कर रहे हैं ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो लोग बीज बो रहे हैं, 3 दिन लगातार आप अपने बीज को बोना है फास्टिंग पीरियड में। आप देखोगे रिजल्ट को चौथे दिन ही। कई लोग 3 दिन के बीच में ही दिखने वाले हैं और आप कहोगे कि मेरे जीवन में मिराकल हो गया, गवाही आ गई अचानक से। एक बहनों ने, कई बहनों ने गवाहियाँ दी, कई भाइयों ने गवाहियाँ दी। किसी का 20,000 का मिराकल हो गया, किसी का कितना मिराकल हो, किसी कितना मिराकल हो गया। आप बोएं, आप बोने वाले हों, आप मैं कह रहा हूँ काटने वाले होंगे और बहुत आयत से काटने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम नेक्स्ट गवाही देखते हैं। इस बहन का नाम रिनिकता है और ये MP के रहने वाले हैं। ये बहन बता रहे काफी समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, बट इनको कहीं से कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑफर नहीं आ रहा था, इनको कोई लेटर नहीं आ रहा था। ये बहन बता रहे हैं ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और ऑनलाइन प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की। तो आइए हम सुनते हैं इस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मेरा नाम रिंकिता है और मैं बैतूल मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। 2021 लॉकडाउन में मैं पापा जी की लाइव मीटिंग को अटेंड कर रही थी। उस समय मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। 2 साल पहले मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई थी, बट मेरे पास कोई जॉब नहीं था। उसी दौरान पापा जी ने प्रोफेसी करी कि R नाम वाले 52 दिन के अंदर गवर्नमेंट जॉब उन्हें मिलने जा रहा है। IRFNGF से मैं देख रहा हूँ कि आपको गवर्नमेंट जॉब के साथ परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने उस प्रोफेसी को रिसीव किया और उन्हीं 52 दिनों के अंदर मुझे मेडिकल डिपार्टमेंट में एज अ स्टाफ नर्स गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं पापा जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की गवाही के।
इन्होंने देखा आपने गवाही की, इन्होंने रिसीव करी प्रेयर, लाइव प्रेयर रिसीव करी। आप बैठे हैं और मध्य प्रदेश से गवर्नमेंट जॉब की परमिशन ने ब्लेसिंग दी है। आप रिसीव करें और आपके जीवन में आपके बच्चे देखने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब को और ब्लेस होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदा का आत्मा उनके जीवन में काम कर रहा है, आशीष कर रहा है, क्योंकि आप जब गवाहियाँ देख रहे हैं और रिसीव करते जा रहे हैं और ये 3 दिन लगातार बीज बो रहे हैं, अपने हाथ को नहीं रोक रहे हैं, सांझ को भी और सुबह भी, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। आप ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, आशीषित हो रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग जो 3 दिन लगातार बीज बोएंगे यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन में परमेश्वर कर्जों को ख़त्म करने वाला है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म करने वाला है। वो लोग आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए हम नेक्स्ट गवाही देखते हैं। मैं कनेडा तो बोल रही हाँ। मेरा नाम जोगिंदर कौर आ कि मेरा बेटा रेंट ते रहिंदा सी ते पास्टर जी ने प्रोफेसी की जो किराए के घर विच रह रहे ने वो अपने घर विच जा रहे ने। और बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन वो लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो बहुत सारे 15 साल से किराए के मकान पर हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए बोल रहा है, मैं देख रहा हूँ। और लिख लो SRTLNG और J नाम वाले, मैं कह रहा हूँ किराए के मकान से अपने मकान में जाएंगे इस साल के बाद यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं प्रोफेसी रिसीव की, विश्वास किया, अज वो अपने मकान विच चला गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदी रहूं, हमेशा सारी उम्र आखिरी साह तक करदी रहूं। इस बहन की गवाही आपने देखी। इस बहन ने बीज बोया, प्रोफेसी को रिसीव किया और परमेश्वर ने कनाडा में इसको हाउस से ब्लेस किया है, घर से ब्लेस किया है। परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा है ये। आज जितने रिसीव कर रहे हैं वो अपने घर में आशीष को उतरता हुआ देखेंगे, वो अपने घर के लेंटर को डलता हुआ देखने वाले हैं, अपने घर की दीवारों को खड़ा होता हुआ देखने वाले। क्योंकि घर को बनाने वाला यहोवा है, वो परमेश्वर है। और आपका घर बनाना व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि आप बीज बोने वाले जन हैं। आप अपने हाथ को नहीं रोकते हैं, आप फास्टिंग प्रेयर में बैठने वाले जन हैं, उससे बुद्धि मांगने वाले परमेश्वर से जन हैं आप। परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग खोलने वाला है। आप ब्लेसिंग को देखेंगे, ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके घर बन रहे हैं यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। आइए हम आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे, प्रेयर में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर, सामर्थी खुदा यीशु मसीह, मेरे परमेश्वर जितने लोग आज आपकी हजूरी में बैठे हैं, पवित्र आत्मा तू आज इनसे बातें कर और मेरे परमेश्वर आज इनके ऊपर से हर एक शराब बंधन टूटने पाए, बुद्धि समझ में बढ़ते चले जाएं इस फास्टिंग प्रेयर में ये। और मेरे परमेश्वर जब ये मेरे पिता इस फास्टिंग प्रेयर से बाहर आए तो मेरे खुदावन इनके घर परिवार इनके लोग देखने पाए परमेश्वर, क्योंकि प्रभु धन महिमा और दीर्घायु आपके हाथों में है। और उनके जीवन में मेरे प्रभु ये अपनी महिमा को देखने पाए खुदा, क्योंकि ये तेरी महिमा करने वाले जन है मेरे प्रभु। इनकी रिस्पेक्ट इनको वापस मिलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। और हर एक दुष्ट को मैं नष्ट करता हूं और पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक दुष्ट जाए 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 और ये लोग फ्री होने पाए मेरे परमेश्वर। हर एक बीमारियां शराब बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। बांझपन की गिल्टियां जाएं, सर्वाइकल जाए मेरे पिता, बैक पेन जाए, हर एक समस्याएं जाए और मेरे प्रभु ये लोग आजाद होने पाए मेरे पिता। इसी वक्त रसोलियां बाहर हो जाए इनके जीवन से मेरे खुदावन। और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से संदीप परमेश्वर कह रहा है कि आप ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से जा रही हैं, आप आशीषित हो रहे हैं, आपके काम खुल रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग को दे रहा है। रमन कौर परमेश्वर आपको कह रहा है, रमनप्रीत कौर परमेश्वर कह रहा है कि आप ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है और आप आशीष को उतरता हुआ देखेंगे। आप देखेंगे कि आपकी जॉब लग चुकी है और आपकी सैलरी आपकी एक्सपेक्टेशन से बाहर है, बढ़कर मिल रही है। आप ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पवित्र आत्मा तो अनुग्रह कर और तेरी दया इनके जीवन में होने पाए। रवि तेरी आइस के ऊपर से हर एक समस्या बाहर हो रही है यीशु मसीह के नाम से। तेरी निगाह बढ़ रही है, हर एक शराब बंधन तेरे टूट रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। ब्लेस हो रहा है। और मेरे पिता यीशु मसीह तू आशीष दे और तेरे जन जितने बैठे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है जो लोग लाइव में बैठे हैं घर बनाना चाहते हैं, आप रिसीव करें। परमेश्वर आपको बुद्धि समझ देगा किस तरह से आप अपने घर को बना सकते हैं। यहोवा की बुद्धि आपके अंदर आएगी और यहोवा ही आपका घर बनाने वाला है। आप ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप गवाहियों के साथ खड़े होने वाले हैं, आप बताने वाले हैं आपके 7 days
फास्टिंग प्रेयर से रिसीव करने से आपका घर बन चुका है। आप ब्लेस हो रहे यीशु के सामर्थ्य नाम से। फाइनेंस प्रॉब्लम जारी है आप लोगों के जीवन से और आप अपने जीवन में मिराकल को होता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से। मोनिका बहन, आप कह रहे हैं परमेश्वर मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ा, वचन में बढ़ा। मैं कह रहा हूँ आज परमेश्वर से आप बुद्धि मांगे, परमेश्वर आपको अपने वचन में बढ़ा रहा है। आप उसके वचन को सीखेंगे, समझेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई से सीखने वाले हैं और परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। आप आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे, प्रेस हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो मांग रहे हैं परमेश्वर आपको देने वाला है यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप रिसीव करें। जितने आज बैठे हैं, जितने ने कमेंट किया है, पवित्र आत्मा मेरे प्रभु जिन्होंने भी कमेंट किया है, मेरे पिता तू आज इन्हें आशीष दे। और प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रभु इनकी हर एक समस्याएं, हर एक बीमारियां, हर एक लाचारियां, हर एक मेरे प्रभु जी बेरोजगारी इनके जीवन से जाने पाए। पवित्र आत्मा मेरे प्रभु यीशु मसीह अगर इनका कोई बीमार, कोई घर का परेशान है, बिस्तर पे है, मेरे पिता लाचार है, तो मेरे पिता सच में तो इन्हें व्हीलचेयर के शरापों से, बिस्तर के शरापों से जात कर, हर एक दलिद्रता के शरापों से जात कर मेरे परमेश्वर तो इन पर दया कर और तेरी आशीष आने पाए। इस फास्टिंग प्रेयर में ये अपने जीवन में बड़ी ब्लेसिंग को उतरता हुआ देखने पाए। मैं इसी वक्त चंगाई वाले स्वर्गदूतों को के लिए रिया करता हूं, ब्लेस करता हूं। जाओ और ब्लेस करो यीशु के सामर्थ्य नाम से। चंगे होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेरे प्रभु तू आशीष दे और ब्लेस कर यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और जिन्होंने प्रेयर रिसीव करी है, सच में आप देखेंगे कि आपकी गवाहियां बन चुकी हैं और आप लोग गवाही के साथ खड़े होने वाले हैं। आप फास्टिंग प्रेयर में बैठे हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है और आपके जीवन में ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिन्होंने बीज बोया है, जहाँ से भी आप, चाहे फॉरेन से चाहे इंडिया से, आप बीज बोया और 3 दिन अपने आप को तैयार करो, हाथ को नहीं रोकना। परमेश्वर का चाहे सुबह चाहे सांझ है, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा बीज किस टाइम आपका फल लेकर आए। तो आप जब ऐसी बातें कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ मैंने ये बात देखी अपने जीवन में। जब परमेश्वर का दास बोलता है, वचन के द्वारा जब बोलता है, जब आप ऐसी बातें करते हैं अपने जीवन में, तो परमेश्वर 100% आपको बढ़ाने वाला है। क्योंकि आपको नहीं पता किस टाइम परमेश्वर किस समय आपको आशीष दे दे, आपके बीज को फलवंत कर दे। आप रिसीव करें, आज आशीष हो रहे हैं आप लोग हमारे साथ। हम कल फिर मिलेंगे शाम को 8 बजे लाइव प्रेयर में, फास्टिंग प्रेयर में। आप हमारे साथ बने रहें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें। खुदा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जिन्होंने वचन सुना है आज बड़ी आशीष को उतरता हुआ देखेंगे वो लोग।